तो वेलकम, हेलो एवरीवन। देखो, सोशलाइजेशन की थ्योरीज हमने पढ़नी थी। सोशलाइजेशन एंड थ्योरीज। सोशलाइजेशन हमने देखा कि क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सोशल। ठीक है, जब हम समाज के तौर तरीके रीति रिवाज सीखते हैं उस प्रोसेस को सोशलाइजेशन बोलते हैं। और इस सोशलाइजेशन के ऊपर डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। वो हमने नहीं पढ़ी थी पिछली वीडियो में, वो हम अब पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, फॉर एग्जांपल जिसमें हमने सोशलाइजेशन की डेफिनेशंस वगैरह देखी थी, मीनिंग देखा था, फंक्शंस देखे थे दोस्तों, फंक्शन के बाद में एजेंसीज देखे थे, किस किस तरीके से कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, ये सारी बातें देखी थी हमने। इसके बाद टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन देखा, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, अडल्ट सोशलाइजेशन क्या होता है, देन एंटीसिपेटरी डेवलपमेंट रीसोशलाइजेशन क्या होता है। ये सारी की सारी बातें हमने देखी थी पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा, जाके डिस्क्रिप्शन में आप उसको देखें, फिर आप इस थ्योरी वाले टॉपिक पे आएँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा और मज़ा भी आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में दोस्तों। ठीक है, नाउ थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो गया है, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है जी, अब थ्योरीज देखो, डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी अपनी थ्योरी देखी है। दो थ्योरीज तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो फ्राइड की थ्योरी, ठीक है, फ्राइड भी बताता है किस तरीके से। देखो, फ्राइड ने कई तरीके की थ्योरीज दी हैं दोस्तों। फ्राइड ने एक थ्योरी दी है आपकी, अगर आपको याद होगा, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, फ्राइड की थ्योरी। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो भी देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे हम साइको एनालिटिक थ्योरी देखेंगे, फ्राइड की, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक थ्योरी एरिक्सन ने भी दी थी, वो भी नहीं अगर आपने देखी, वो भी डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ भी देख सकते हैं आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि अलग से फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम में आपसे पूछा गया है अलग से ये दोनों थ्योरीज। ठीक है, अब ये कुछ कॉमन थ्योरीज हम देखेंगे। थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन में साइको एनालिटिक, सोशल लर्निंग थ्योरी, देन थ्योरी ऑफ सिचुएशनशिप बाय WI थॉमस, विलियम इसाक, लुकिंग ग्लास थ्योरी CH कूली, एंड सोशल सेल्फ थ्योरी GH मीड। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम ये हमारी आज की वीडियो। नंबर वन, अब ये जितनी भी थ्योरीज हैं वो किस किस पे बात करती हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ और पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। देखो दोस्तों, बोलता है ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो हमारी डेवलपमेंट है, टेक शेप विद द एमर्जेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। जब हमारा सेल्फ डेवलप होता है, द एमर्जेंस ऑफ द सेल्फ टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। देखो, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, एक बच्चे का जब बर्थ होता है तो उसका कोई भी सेल्फ नहीं होता, उसको कुछ नहीं पता होता अपने बारे में, कोई क्वालिटी उसमें डेवलप नहीं है। विद टाइम, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सारी की सारी क्वालिटीज उसमें डेवलप होती हैं और उसकी पर्सनैलिटी शेप होती है दोस्तों, वेयर द इंडिविजुअल टेक्स ग्रुप वैल्यूज। द सेल्फ, द कोर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, सेल्फ ही है, डेवलप्स आउट ऑफ चाइल्ड इंटरेक्शन विद अदर्स। ए पर्सन सेल्फ इज व्हाट ही कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कंसीव्स हिमसेल्फ टू बी। जो एक बच्चा सीखता है, चाहे वो कॉन्शियसली सीख ले चाहे वो नॉन कॉन्शियस सीखे, वो उससे क्या बनता है दोस्तों, उसका सेल्फ बनता है। ये सेल्फ की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सेल्फ इज द सम टोटल ऑफ हिज परसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप की परसेप्शन, स्पेशली हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिमसेल्फ, अपने बारे में वो क्या सोचता है, वो उसका सेल्फ है। एंड द सेल्फ मे बी डिफाइंड एज वन अवेयरनेस ऑफ एन आइडिया अबाउट एटीट्यूड्स अबाउट हिज ओन पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी। वेरी सिंपल दोस्तों, सेल्फ का मतलब ही क्या है, खुद के बारे में पता होना, खुद के बारे में। अब 1 साल के बच्चे को पूछोगे आप कौन है, वो क्या बताएगा, नहीं बताएगा। वही बच्चा जब 1.5 साल का 2 साल का हो जाएगा, आप कौन हो, आप बताएगा, बोलेगा जी मेरा नाम ये है, आपके पापा का क्या नाम, मेरे पापा का नाम ये है। ठीक है, तो वो आपका सेल्फ जो है विद टाइम डेवलप होता है। देखो दोस्तों, इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ द चाइल्ड देयर इज नो सेल्फ, पहले तो कोई सेल्फ नहीं होता। ही इज नॉट कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ और अदर्स, उसको नहीं पता। सून द इन्फेंट फील्स out that the limit of the body learning where the body ends and other things begins, इसका self जो है दोस्तों ये develop होगा। The child begins to recognize people, tell them apart about the age of 2 साल की उम्र तक की एज पहुंचते पहुंचे आप देखेंगे, इट ही बिगन्स टू यूज आई, मतलब उसको आई का कॉन्सेप्ट आ जाता है दोस्तों, आई का उसको पता लगेगा। ठीक है, वो कौन है, हाँ जी मैं क्या हूँ, मैं, मेरा नाम ये है, वो है, विच इज क्लियर साइन ऑफ डिफाइनिंग सेल्फ कॉन्शियसनेस दैट देयर दैट ही और शी इज बिकमिंग अवेयर ऑफ इट सेल्फ डिस्टिंक्ट ह्यूमन बींग दोस्तों।
ठीक है जी। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये सेल्फ को डेवलप कराने में, ये पर्सनालिटी को डेवलप कराने में जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं, प्राइमरी ग्रुप्स क्या होता है हमारा, मेनली फैमिली होती है, प्ले क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ of the newborn, in the formation of personality of the newborn as well. It can be stated that here the development of self is rooted in social behavior, not in biological or hereditary factor. Very important. जब बच्चा एक पैदा होता है तो वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल बीइंग है, ठीक है। बाद में वो सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज सब कुछ सीखता है तो वो एक सोशल बीइंग बनता है, और इस सोशल बनने के प्रोसेस में उसका क्या डेवलप होता है, सेल्फ डेवलप होता है दोस्तों। ये सारी के सारी थ्योरीज जो है ये सेल्फ के ही पीछे पड़ी हुई हैं कि एक बच्चे का, एक बंदे का सेल्फ किस तरीके से डेवलप होता है, यही हमें समझना है, ठीक है। इन द पास्ट सेंचुरी सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, propose a number of theories to explain the concept of self. दोस्तों सेल्फ को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखेंगे अगर ऐसी बड़ी सारी थ्योरी है जिसमें सेल्फ ही यूज होगा। चलो पहली थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, लुकिंग ग्लास थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट, लुकिंग ग्लास थ्योरी। दोस्तों लुकिंग ग्लास थ्योरी का मतलब गिलास में देखना। देखो आप देखेंगे C.H. कूली जो हैं, जो यानी कि चार्ल्स हार्टन कूली जो हैं, ये एक थियरी देते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों आप जब घर से सुबह बाहर निकलते हो ना, सबसे पहले आप मिरर में देखते हो, ठीक है। मिरर में देखते हो, मिरर में क्या देख रहे हो कि भाई मेरे बाल वाल ठीक है, जल तो चलो लड़कियां नहीं लगाएंगी, लड़कियां और अपना कोई लोशन वगैरह लगाएंगी, सीरम वगैरह लगाएंगी, मुंह पे कोई फाउंडेशन लगाएंगी, बाल एकदम सेट कर देंगे, कहीं स्ट्रेट भी करेंगी। वो क्या है, ताकि मैं जब लोग मेरे बारे में मुझे देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ठीक है जी। तो लोग क्या सोचेंगे इस पे डिपेंड करता है कि एक बंदे का सेल्फ डेवलप कैसे होगा दोस्तों। ये बताता है आपको लुकिंग ग्लास थ्योरी। अपने आप को ग्लास में देखना, लोगों को देखना, लोगों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं लग कैसा रहा हूं, ठीक है, मेरी सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी। इस बात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक सेल्फ के डेवलपमेंट होने में, ठीक है जी। चलो जी, C.H. कूली ये बोलते हैं दोस्तों, द थ्योरी स्टेट्स दैट द पर्सन सेल्फ ग्रोज आउट ऑफ सोसाइटी, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड द परसेप्शन ऑफ अदर्स। दोस्तों एक बोला, देखो एक तो बोलता है इंटरेक्शन से डेवलप होता है, भाई इंटरेक्शन से होगा ही होगा। दूसरी बात बोलता है दूसरों का परसेप्शन, अगला बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये इस पे भी डिपेंड है कि एक बंदे का सेल्फ किस हिसाब से ग्रो करेगा। पीपल शेप देमसेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट अदर पीपल परसीव एंड कंफर्म अदर पीपल ओपिनियन ऑन देमसेल्फ। दोस्तों ठीक है, बोल रहा बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस बेस पे आपका क्या होगा, सेल्फ जो है डेवलप होगा। लुकिंग ग्लास सेल्फ आपका जो है ये बस इतनी सी बात बोलता है, परसेप्शन ऑफ अदर मैटर्स। क्या बोलता है, परसेप्शन ऑफ अदर्स मैटर्स। दोस्तों यहां पे इसी चीज के अराउंड ये घूमेगा। द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी स्टेट्स दैट वी चेंज आवर सेल्फ परसेप्शन बेस्ड हाउ वी गेस अदर्स परसीव अस, नॉट हाउ दो एक्चुअल परसीव अस। देखो क्या समझ रहे हैं, बोल रहा है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी क्या बोलती है कि हम अपने आप को चेंज करते हैं इस बेसिस पे कि अगला बंदा क्या सोचेगा, क्या सोचेगा। दोस्तों सोचेगा, ये नहीं क्या क्या सोचता है, क्या सोचता है ये नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी में ये केसेस होता है, एक बच्चा क्लास 10th में, दोस्तों सारे रिश्तेदार इसको देख रहे होते हैं, ठीक है जी, कि ये कितने % मार्क्स लाएगा, और इस बच्चे को इस बात से डर लगता है, और ये बोलता है अगर मैं फेल होगा तो ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। इसके चक्कर में दोस्तों ये पढ़ेगा बेचारा, ठीक है जी, ये तो पढ़ेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं दूसरे का परसेप्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यही बोलता है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इफ यू रिवाइज हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ देन यू आर चेंजिंग योर माइंड अबाउट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है। आगे अब एलिमेंट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ की अगर आप बात करें, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, देखो क्या बोलता है इसमें आप देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फ्राइड भी अगर आप अपनी थियोरी जब देगा उसमें भी वो 3 बातें बताएगा सेल्फ की, ठीक है, 3 बातें बताएगा सेल्फ की। नाउ इधर समझिए आप। नंबर 1, हाउ वी थिंक अदर्स सी इन अस, ठीक है जी। आई बिलीव पीपल आर रिएक्टिंग टू माई न्यू हेयर स्टाइल एग्जाम्पल है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल पहली चीज ये है, मैं ये सोचूंगा कि भाई अगला बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, पहली पॉइंट। दूसरा, व्हाट दे थिंक दे रिएक्ट टू व्हाट दे सी, क्या सोचेगा और वो क्या सोचता है। व्हाट थिंक
दूसरी बात। एंड तीसरा, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द परसीव्ड रिएक्शन ऑफ अदर्स, और इन बातों पे एक इंसान का रिस्पॉन्ड क्या होगा, वो किस तरीके से इसको टैकल करेगा, वो इसको अच्छे से टैकल करेगा, अच्छा काम करेगा, बुरा काम करेगा, उसकी जो सोसाइटी है उसका जो परसेप्शन है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोलता है एलिमेंट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। नंबर 1, हाउ वी थिंक। देखो मतलब समझना, हाउ वी थिंक, मुझे क्या लगता है कि ये क्या सोचेगा, हाउ वी थिंक दैट दे रिएक्ट टू व्हाट दे सी, देन तो क्या हम सोचते हैं कि वो रिएक्ट कैसा करेगा, और तीसरा वो हम कैसे उस बात पे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो दोस्तों ये सिंपल है। फॉर कूली, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पिछली अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, समझे मेरी बात। फॉर कूली, प्राइमरी ग्रुप्स टू विच वी बिलोंग आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट, बिकॉज, क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीज ग्रुप्स आर द फर्स्ट वन विद whom a child comes in contact with such a family. A child is born, brought up initially in a family. The relationship are also the most intimate and enduring. ठीक है, लंबा चलने वाला और इंटीमेट ज़्यादा प्यार का है। According to Cooley, primary group play crucial role in the formation of self personality of individual. दोस्तों वेरी सिंपल भाई, एक फैमिली का जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम है वो एक स्कूल का नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये फैमिली ही तो है, प्राइमरी ग्रुप ही तो है। कॉन्टेक्ट्स विद द फैमिली मेंबर्स ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप सच एज वर्क ग्रुप ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। भाई इसमें भी कोई शक नहीं कि दूसरे जो ग्रुप्स हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, स्कूल है आपका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं आपका, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करेंगे। बट the development of self, but Cooley, however, their influence is of lesser significance than that of the primary group. उनका comparatively significance दोस्तों कम होगा। वो इसलिए कम होगा, the individual develops the idea of self through contact with the members of the family. He does this becoming conscious of their attitude towards him. समझी, इन अदर वर्ड्स द चाइल्ड गेट्स हिज कंसेप्शन ऑफ हिज सेल्फ एंड लेटर द काइंड ऑफ पर्सन ही इज बाय द मीन्स ऑफ व्हाट ही इमेजिन अदर्स टेक हिम टू कूले, देयरफॉर कॉल द आइडिया ऑफ हिमसेल्फ द लुकिंग ग्लास सेल्फ। दोस्तों एक मेरी और बात समझे, देखो समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे जो प्राइमरी ग्रुप की कंट्रीब्यूशन है ना, एक सेल्फ के डेवलप कराने में, सेल्फ को डेवलप कराने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। प्राइमरी ग्रुप यानी कि हमारा जो फैमिली है वो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, यहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, यहाँ पे आपके रिलेटिव्स हैं, यहाँ पे आपके रिलेटिव्स, ठीक है। इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है सेल्फ को डेवलप कराने में कंपैरेटिवली इनका, बिकॉज ये भाई ये मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए रादर देन रिलेटिव। फॉर एग्जांपल के लिए इनकी बोली हुई बातें बुरी भी ज़्यादा लगती हैं और यही डेवलप भी कराती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पेरेंट्स अगर आपको सुबह सुबह आपको डांट देंगे, गाली दे देंगे, तो आपका पूरा दिन आप उसको दिल में बिठा के रखोगे। वहीं अगर आपका टीचर जो है वो आपको डांट देगा तो कोई पता नहीं आप घर जाके भूल भी जाए उसको, या मैं ही आपको डांट दूंगा भूल भी जाए, बट इसकी बात जो है आपके दिल पे लगेगी दोस्तों। इसलिए प्राइमरी जो ग्रुप होता है इसका सेल्फ को डेवलप कराने में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान होता है, ये रोल प्ले करते हैं दोस्तों। ये आपका बोलता है C.H. कूली, समझ रहे हैं। चलो दोस्तों आगे, देखो द चाइल्ड कंसीव्स, एक आइडिया रिसीव करता है ऑफ हिमसेल्फ एज द बेटर और वर्स इन वेरिंग डिग्रीज। वेरिंग डिग्री का मतलब दोस्तों क्या है, डिफरेंट एरियाज में ये एक बंदा अच्छा भी हो सकता है, किसी और एरिया में ये एक बंदा बुरा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द अदर टूवर्ड हिम। ये बंदा इसके बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में क्या सोचता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा यहाँ पे एक नोटी बच्चा है, नोटी बच्चा, ठीक है, नोटी बच्चा, मे बी इसकी मम्मी के लिए ये दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा हो और इसके रिलेटिव्स के लिए ये दुनिया का सबसे बुरा हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। दस द चाइल्ड व्यू ऑफ हिमसेल्फ मे बी इफेक्टेड बाय द काइंड ऑफ नेम गिवन बाय हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। ज़्यादातर दोस्तों उसका जो इम्पैक्ट है वो फैमिली और फ्रेंड्स का ही दोस्तों। A child called angel by his mother gets a notion of himself which differ from other of rascal। वही एक बच्चे के लिए, माँ के लिए अपना बच्चा तो उसके लिए फरिश्ता है, एक एंजल है, दूसरों के लिए वो शैतान है। तो ये बात दोस्तों बोल रहा है, इस तरीके से सेल्फ जो है ये डेवलप होता है। इसने बोला, C.H. कूली ने बोला, लुकिंग ग्लास सेल्फ, ऑल अबाउट अदर पीपल, व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट मी, उसमें मेरे को फर्क पड़ेगा दोस्तों। दूसरा है थियोरी ऑफ
साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन माइंड, साइकोएनालिटिक थ्योरी ह्यूमन माइंड बाय सिगमंड फ्राइड दोस्तों, ठीक है जी। सिगमंड फ्राइड दोस्तों, इसको हमने पहले भी पढ़ा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो बोलता है मच ऑफ हिज वर्क सेंटर्ड ऑन ह्यूमन माइंड रादर देन सोशलाइजेशन, ठीक है जी। बोलता है ये ह्यूमन माइंड के अराउंड ही इसके सारे काम जो है दोस्तों वो घूमते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इंडिविजुअल इज ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बंदा और उसकी सोसाइटी के बीच में हमेशा एक वॉर है दोस्तों, एक वॉर है, एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है जी, कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? एक मैन जो है एक सोशल बीइंग के साथ साथ में एक बायोलॉजिकल बीइंग है दोस्तों। इस मैन की कुछ अपनी नेचुरल अर्जिज हैं, ठीक है जी। अर्जिज मतलब इसकी कुछ बॉडी की डिमांड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, इसको भूख लगती है, इसको फूड चाहिए दोस्तों। ये शारीरिक बीइंग है दोस्तों, इसको सेक्स चाहिए, ठीक है। अब ये बातें सारी ये बोलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, बायोलॉजिकल ड्राइव्स स्पेशली सेक्सुअल वंस, ठीक है, जो हमारी सेक्सुअल फीलिंग्स है, आर अपोज टू द कल्चरल नॉर्म्स दोस्तों, ये इसी के अपोज तो है। एंड सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेमिंग दिस ड्राइव्स। सुनना बात दोस्तों, very ध्यान से समझे। देखो दोस्तों, एक इंसान जो है ना, वो उसकी कुछ ड्राइव्स है, बायोलॉजिकल ड्राइव्स है, ठीक है। बायोलॉजिकल ड्राइव्स क्या है? फॉर एग्जांपल के लिए इसको भूख लगती है, फॉर एग्जांपल के लिए इसको सेक्स करना है दोस्तों, ये बायोलॉजिकल नीड है, ठीक है। वहीं अगर आप कुत्ते देखेंगे दोस्तों, किसी से छीन के भी खा रहे हैं, कुत्ता जो है दोस्तों देखेंगे किसी के साथ भी सेक्स कर रहा है, ठीक है। अब ये पेरेंट्स, ये जो कुत्ता है, ये आप देखेंगे किसी फीमेल डॉग के साथ सेक्स कर सकता, मे बी इसकी मदर ही हो, बायोलॉजिकल मदर हो, क्योंकि इनमें तो वो फीलिंग नहीं होती। बट हम बोलते हैं कि इंसान जो है, इंसान अपनी इन ड्राइव्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, उसको रुकना पड़ेगा, किसी से छीन के खाना नहीं खा सकता, सेक्स जिसके साथ दिल करे उसके साथ नहीं कर सकता। इसको क्या करना पड़ेगा? राइट बंदा ढूंढना पड़ेगा, राइट प्लेस ढूंढनी पड़ेगी, और राइट ऑब्जेक्ट से कुछ खाना है वो भी राइट ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। और आप बोल रहे इन ड्राइव्स को कंट्रोल में लाने का नाम ही तो सोशलाइजेशन है। फ्राइड बोलता है ये जो ड्राइव्स है ना हमारी, ये जो हमारी ड्राइव्स हैं सेक्सुअल, ज्यादातर सेक्सुअल ड्राइव्स, इसको कंट्रोल करना ही सेल्फ की डेवलपमेंट होती है दोस्तों, ठीक है। चलो, कौन बोलता है? फ्राइड बोलता है दोस्तों, ये हमने देख लिया। चलो आगे चलते हैं। फ्राइड अपनी पूरी की पूरी जो थ्योरी है, बोलता है सेल्फ के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। फ्राइड याद रखना, ये आपको पूछेगा दोस्तों, ये पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्राइड के हिसाब से एक सेल्फ के, एक बंदे के 3 पार्ट्स होते हैं उसके पर्सनैलिटी की। इड, ईगो, सुपर ईगो, वेरी इंपॉर्टेंट। इड, ईगो, सुपर ईगो दोस्तों। देखो अब मेरी बात समझना, इड, ईगो, सुपर ईगो का मतलब, चलो मैं स्लाइड से समझाता हूँ दोस्तों। नंबर 1 है आपके पास इड, नंबर 1 आपके पास इड। इट इज कंसर्न ओनली विथ सेटिस्फाइंग द एनिमल इम्पल्सिस ऑफ मैन। एनिमल इम्पल्सिस ऑफ मैन का मतलब, जिस तरीके से एनिमल करता है वैसे ही इंसान में भी कुछ इम्पल्सिस हैं। इम्पल्सिस क्या भाई? इसको एनिमल को खाना चाहिए, इसको एनिमल को सेक्स चाहिए, ठीक है। बस इसको इतनी सी बात है, ठीक है। अब इंसान में भी दोस्तों यही इम्पल्सेस होती हैं। इंसान को भूख लगेगी, दिल करेगा भाई किसी से लूट के छीन के पैसा मैं खाना खाऊं, ठीक है जी। सेक्स है दोस्तों, रेप तक इंसान चला जाता है, क्योंकि इसके बायोलॉजिकल नीड्स है, बायोलॉजिकल ड्राइव्स है दोस्तों। बोलता है इड का मतलब क्या है कि भाई मेरे को इन चीज़ों को सेटिस्फाई करना है, मेरे को इन चीज़ों को सेटिस्फाई करना है। द इड, जब ये सेटिस्फैक्शन मेरे को मिलेगी ना, इट इज़ द सोर्स ऑफ प्लेजर सीकिंग एनर्जी, तो मेरे को उससे क्या मिलेगा दोस्तों? प्लेजर मिलेगा। व्हेन एनर्जी इज डिस्चार्ज, टेंशन इज रिड्यूस्ड, तब दोस्तों टेंशन खत्म होती है, एंड द फीलिंग ऑफ प्लेजर आर प्रोड्यूस। द इड मोटिवेट अस टू हैव सेक्स, टू ईट, टू एक्सक्रीट अमंग अदर बॉडीली फंक्शंस दोस्तों। इड हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अराउंड दोस्तों घूम रहा है, ठीक है, बॉडी के अराउंड। इड का मतलब फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आप किसी से छीन के खाना खाओगे दोस्तों, ठीक है जी। अच्छा जी, आपको बहुत ज़्यादा सेक्स करने का मन है, ये यहाँ पे आप देखेंगे किसी का रेप भी कर देगा दोस्तों, ठीक है नहीं। तो ये क्या है? ये मेरी बॉडी है जो चाहती है, हमारी बॉडी जो चाहती है, जो हमारी ड्राइव्स है, उसको बोलते हैं दोस्तों इड। बट हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। तो जब हम ऐसा नहीं ना करते, तब हम देखो फॉर एग्जांपल के लिए, अगर खाना खाना, बंदे को खाना खाना है, खाना खाना वो अपने घर पे जाके खाना खाएगा जहाँ पे उसका बना होगा। बाहर से उसको खाना खाना, तो वो क्या करेगा? खाने को बाई करेगा दोस्तों, खाने। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो इसको टॉयलेट ही जाना है दोस्तों, टॉयलेट अब बहुत तेज़ी से टॉयलेट लगा हुआ है, तो ये तो नहीं है कि बस में ट्रैवल कर रहा है बस में ही कर देगा दोस्तों, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करेगा? ये पहले टॉयलेट ढूंढेगा कोई,
वहां पे जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल वही उसको सेक्स करने का मन है दोस्तों, तो ये अपनी वाइफ के साथ सेक्स करेगा दोस्तों, सिंपल, ठीक है। अब ये क्या है, ये है इम्पल्सिस, इंसान की जानवर वाली इम्पल्सिस, लेकिन वो इन सबको परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके लिए इसको राइट बंदा चाहिए, राइट प्लेस चाहिए, राइट आइटम चाहिए दोस्तों। तो जब ये राइट टाइम का इंतजार करता है ना, उसको बोलते हैं ईगो, उसको बोलते हैं ईगो। नाम पे मत जाना दोस्तों, ये ईगो लिखा है, नाम पे मत जाना। दिस इज समथिंग अनदर एल्स, दिस इज समथिंग अनदर एल्स, ठीक है जी। चलो जी, ईगो सर्व्स एज द मीडिएटर, ये सेंटर है, मीडिएट करता है बिटवीन द डिजायर, आपकी जो इच्छा है, एंड एक्शन। वो डिजायर आप कब अपना एक्शन में बदलोगे दोस्तों, आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है दोस्तों, वेट करना पड़ता है। इट रेप्रेस द अर्ज ऑफ इड, ये जो इड है ना आपकी, इसको रिप्रेस करता है when necessary. The ego is overseer of the personality as sort of traffic light between the personality and outside the world. ट्रैफिक लाइट का मतलब दोस्तों, आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब ग्रीन सिग्नल्स होंगे तभी आपको जाना है दोस्तों, ये बोलता है। द ईगो इज गाइडेड मेनली बाय द रियलिटी प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट भाई, आपको रियलिटी प्रिंसिपल्स के साथ चलना है, आप नहीं कर सकते ना ऐसा। इट विल वेट फॉर द राइट ऑब्जेक्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इड टेंशन। जो आप में टेंशन बनी हुई है ना, खाना खाने की टेंशन है, टॉयलेट जाने की टेंशन है, ठीक है जी, किसी को मारने की टेंशन है, तो आप नहीं कर सकते ना ऐसा। आपको राइट टाइम के लिए आपको वेट करना है, आपको रुकना पड़ेगा दोस्तों। इसी को हम क्या बोलते हैं, ईगो बोलते हैं। व्हेन इड registers, for example, the ego will block attempt to eat spare types, poisonous berries, postponing gratification until food is available। ये कुछ अंग्रेजों के एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप छोड़ दें। चलो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखो क्या बोलता है। फॉर एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको बोल दी ना, वही बात है दोस्तों, ठीक है। आपको दोस्तों क्या करना है, आपको पी करना है, ठीक है, टॉयलेट जाना है दोस्तों, आपको कहीं नहीं कर सकते, यू हैव टू वेट। आपको कहीं ना कहीं कोई वॉशरूम ढूंढना पड़ेगा, कोई रेस्ट रूम ढूंढना पड़ेगा, देन आप जाके वहाँ पे ये काम अपना करोगे दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, इसी को हम क्या बोलते हैं, ईगो। ये जो वेट बंदा करता है ना, ये जो वेट बंदा कर रहा है ना, राइट टाइम का इंतजार कर रहा है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ईगो। इड मतलब नेचुरल इंपल्सिस, जो भाई दिल कर रहा, भाई कर दे, तू यहीं पे कर दे, कुछ नहीं होता, ठीक है। बट ईगो बोलता है ना भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, राइट टाइम का इंतजार करो। तीसरा है दोस्तों सुपर ईगो। सुपर ईगो बोलता है भाई कुछ भी हो जाए करना ही नहीं ये काम। सुपर ईगो बोलता है कुछ भी हो जाए ये काम तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, द इंडिविजुअल सुपर ईगो इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सुपर ईगो इज रिलेटेड टू वैल्यूज, आपके पेरेंट्स की क्या वैल्यूज आपको दी हैं, या आपकी अपने आप पे क्या वैल्यूज हैं, आप इन वैल्यूज के अगेंस्ट कभी नहीं जाओगे। फॉर एग्जांपल, द सुपर ईगो इज एन आइडियलाइज्ड पेरेंट, it performs the moral judgment function. The superego demands perfect behavior according to the parent standard and later according to the standard of society as large. For example, जैसे कि मान लें आप कहने का मतलब है, आप फॉर एग्जांपल के लिए मदर टेरेसा की बात कर लें आप, ठीक है। मदर टेरेसा का नाम सुना होगा आपने, ठीक है जी, आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। मदर टेरेसा जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा इन्होंने की, एंड ये किस में बिलीव करते हैं, नॉन वायलेंस में, नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, लोगों की हेल्प करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। वायलेंस लोगों की हेल्प करने में बिलीव करते हैं। सपोज अगर मदर टेरेसा जो है, मदर टेरेसा कोई आए, ठीक है, मदर टेरेसा को कोई मारे, मदर टेरेसा को कोई मारे, ठीक है जी। अब मारना है तो इनको बचने के लिए क्या करना चाहिए, इनको एग्जैक्ट सेल्फ डिफेंस में इनको मारना चाहिए कुछ उठा के, लेकिन मदर टेरेसा इसको कभी नहीं मारेंगे, बिकॉज वो क्या करते हैं, नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, इनको वायलेंस करनी ही नहीं है, वायलेंस करनी ही नहीं, बिकॉज इनकी क्या है, ये वैल्यूज है, इनकी मोरालिटी है दोस्तों। ये मरने को मर जाएंगे लेकिन ये वायलेंस नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये होता है सुपर ईगो। जब आपके वैल्यूज बीच में आ जाए ना, और आप अपने वैल्यूज के अगेंस्ट ना जाएं, और ये वैल्यूज कहाँ से आती है दोस्तों, ज़्यादातर कंपैरेटिवली हमारे पेरेंटल वैल्यूज जो है हमें आते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों हम क्या, सुपर ईगो बोलते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं दोस्तों सेल्फ के। एक सेल्फ के, सेल्फ तो समझिए ना आप। All 3 of these parts are active in children personality. Children must obey the reality principles, waiting for the right time and place into the
इड, ठीक है। बोल रहा राइट टाइम का इंतजार करना चाहिए, राइट प्लेस का इंतजार करना चाहिए और राइट आइटम का इंतजार करना चाहिए जो आपको खाना है, पीना है, जो करना है, ठीक है। चलो दोस्तों, दे मस्ट ओबे द मोरल डिमांड्स ऑफ द पेरेंट्स and of the own developing super egos. Ego is held accountable for actions and it is rewarded or punishment by super ego with the feeling of pride and guilt. Of course दोस्तों आप देखेंगे ना, इड तो भाई आपसे पुट्ठा काम कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इड, ईगो आपको राइट टाइम के लिए इंतजार करो बोल रहा है, इंतजार करो। दोस्तों अगर आपने ईगो में अच्छा सक्सेसफुल हो गए ना, देन आपका जो सुपर ईगो होगा ना, देखो ईगो के हिसाब से आपने दो काम किए, या तो अच्छा कर दोगे या बुरा कर दोगे। तो ये अगर अच्छा कर दोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मतलब आपको रिवार्ड मिल जाएगा, नहीं तो आपको गिल्ट हो जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगी, एक किस्म की पनिशमेंट मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है फ्राइड का। देन फ्राइड आपका इसी के साथ में सेक्सुअल डेवलपमेंट बताता है दोस्तों, इसको हम देख चुके, ये 8 स्टेजेस में इसने आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता, ठीक है, 8 से नहीं 5 स्टेजेस में आपको नहीं पता, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके फ्राइड की थियोरी देख सकते हैं, साइकोसेक्सुअल। चलें, तो अगली थियोरी हमारे पास विलियम आइजैक थॉमस की थियोरी, थियोरी ऑफ सिचुएशनशिप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चलो इस वीडियो को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसको भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप ये देख लें डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, अगर आपने एरिक्सन की थियोरी नहीं देखी, फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थियोरी नहीं देखी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये देख सकते हैं। या सोशलाइजेशन का प्रोसेस नहीं देखा, उसके टाइप्स नहीं देखे, उसकी एजेंसीज नहीं देखी, ये तीनों की तीनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी, आप इसको देख लें। अगली वीडियो में हम बाकी देखेंगे, ठीक है। थॉमस की थ्योरी देखेंगे और बाकी सब चीज़ों की, जीएच मीड की थ्योरी देखेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।